बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, आज इतवार का दिन है और 31 दिसंबर है। आज साल का आखिरी दिन है और साल के आखिरी दिन से एक दिन पहले यानी कि 30 दिसंबर को जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। यानी कि तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। पीटीआई की तमाम सेकंड ईयर लीडरशिप के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए और कुछ जिलों को, कुछ हलकों को तो मुकम्मल खाली करवा लिया गया। अब आइडियली होना तो ये चाहिए कि जिन्होंने इनको मुस्तरद किया या जिन की वजह से मुस्तरद करवाया गया या जिनको मुस्तफीद करवाने के लिए ये हलके खाली करवाए गए, उनको खुश होना चाहिए कि भाई पीटीआई को हमने साइडलाइन कर दिया है। और पीटीआई के लोगों को मायूस होना चाहिए, उनके चेहरे लटके होने चाहिए, उनको परेशानी होनी चाहिए कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस वक्त पहिया उल्टा चल रहा है, सब कुछ उलट हो रहा है। जिनको मुस्तफीद करवाने के लिए ये सब कुछ किया गया, इत्तलात हैं कि कल की रात उनके ऊपर बड़ी भारी गुजरी है। यानी कि जो भी रात गुजरी, आप सुबह सवेरे ये वीडियो देख रहे होंगे, ये जो रात गुजरी है ये बड़ी भारी गुजरी है। नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी थी, परेशानी थी, डर था, इमरान खान का डर था। ये सब कुछ करने के बावजूद भी उधर चैन की नींद नहीं आ रही है। जबकि जो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लोग हैं, नाज़रीन इकराम, एक अजीब किस्म की खुशी है, मुतमईन है, बिल्कुल परेशानी का शिकार नहीं है। हाँ, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस बात के ऊपर फिक्रमंद जरूर हैं कि हमने इस पूरे मरहले को कैसे जो है ना वो पार करना है। लेकिन आप बिलीव कीजिए कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कुछ से बात भी हुई, बड़े मतलब लाइट महसूस कर रहे हैं, किसी किस्म की टेंशन नहीं है और नाज़रीन किराम एक दूसरे को मुबारकबादें भी दे रहे हैं। पहली दफा मैंने जिंदगी में देखा है कि जिसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, वो एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, इसलिए कि चले ये मोहर लग गई कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और जिनके कुछ लोगों के मंजूर हुए हैं ना, यकीन करें वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि हमसे ऐसा क्या होगा कि हमारे कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, हम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन नाज़रीन करام पहले नहीं देखी गई है। ये बिलीव कीजिए कि ये पहला कदम है जो तहरीक इंसाफ ने जो है ना वो बड़ी कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। इस वक्त मैं जो खबर आपको देना चाहता हूं वो ये है कि जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो और अवाम भी परेशान ना हो, क्योंकि इमरान खान ने जीत की तरफ एक और कदम उठा दिया है। ये तहरीक इंसाफ की जीत हुई है। किस तरह से, वो उसकी सारी तफसील मैं आगे आपके सामने रखूंगा। और दूसरा, इमरान खान ने अपना बैकअप पहले से बना के रखा हुआ है। एक प्लान ए फेल होगा तो बी फेल होगा तो सी फेल होगा तो डी फेल होगा तो ई। ये सारे प्लान इस वक्त जो है ना वो तरतीब दे दिए गए हैं। इमरान खान के जहन में क्या चल रहा है, इसके बाद इमरान खान क्या करने वाला है, तहरीक इंसाफ की ये जीत कैसे है। कैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये तहरीक इंसाफ की जीत है जो कुछ हो रहा है। तहरीक इंसाफ अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाती चली जा रही है और नून लीग या इनके फैसिलिटेटर इस वक्त जो है वो शिकस्त का शिकार हो चुके हैं। ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं ये क्यों कह रहा हूं, हालांकि कागजात नामजदगी तो मुस्तरद हो गए पूरी की पूरी जमात के, मैं ये क्यों कह रहा हूं फिर भी इसकी नाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे मुझे आपकी ज्यादा जरूरत है बहुत सारे लोगों के इकट्ठे होने, क्योंकि ये हमने नया पेज बनाया है। पिछले तमाम पेज आपको पता ही है मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर बनाकर बंद कर, जैसे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं ना, इसी तरह की वजूहात जो है ना वो बनाकर हमारे फेसबुक पेज बंद करवाए जा रहे हैं। तो फेसबुक पे मुझे फॉलो जरूर कीजिए और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें दुरुस्त है, कंटेंट अच्छा है, तो अपनी फॉलो करके जो है ना वो इस चीज का इजहार जरूर कीजिए। तो नाज़रीन किराम, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले छोटी छोटी चीजें एक एक करके जो जो कुछ हो रहा है वो सारी चीजें आपके सामने रख देता हूं। फिर इमरान खान का बैकअप प्लान, इमरान खान का जेल में प्लान, क्यों मुबारकबादें दी जा रही हैं, किस तरह से ये जीत हो रही है, ये भी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये सुन लीजिए कि हो क्या क्या रहा है। जनाब, जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, मैं जल्दी जल्दी से कुछों के कुछ बड़े फिगर्स के नाम आपके सामने ले दूं। इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद: शेख रशीद अहमद, शेख राशिद शफीक, शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, हमाद अजहर, परवेज इलाही, मोनस इलाही,
والدہ عثمان ڈار، اس کے علاوہ جناب اہلیہ عمر ڈار، فہمیدہ مرزا، ذوالفقار مرزا، زرتاج گل، قاسم سوری، عامر اللہ نیازی، عاطف اللہ نیازی، جمشید چیمہ، مسرت جمشید چیمہ، علی محمد خان، مراد سعید، یاسمین راشد، خرم کھوسا، نعیم حیدر پجوتھا، اسد کیسر، تیمور ظفر جھگڑا، شہرام ترکئی، عائشہ نذیر جٹ، عنایت خٹک، شہرام ترکئی، اچھا جی جناب، اس کے علاوہ سردار شیر مزاری، سردار زاہد مزاری، سمیع اللہ چودھری، فاروق اعظم ملک، اختر مینگل، شوکت علی، علی سجاد ملی، باؤ رضوان، عادل رضوان، حافظ عمار یاسر، طارق گجر، لالا اسد اللہ، محمد علی، میاں ارکم خان، قاسم خان سوری، عاصم خان، علی وکیل خان، فتح خالق بندیال، فیصل بندیال، ملک مظفر خان، اور اس طرح سے کافی طرح، یعنی کہ ایک اور لمبی لسٹ ہے، لیکن یہ جو کچھ پرومیننٹ نیم تھے وہ میں آپ کے سامنے. آپ نے دیکھا کہ پوری کی پوری قیادت کو اڑا دیا کیا. اچھا ناظرین اکرام، کچھ لوگوں کے منظور بھی ہوئے ہیں، کچھ یہ ایسا نہیں ہے کہ ساری قیادت اڑائی گئی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر کسی پہ شک بھی پڑا ہے کہ نہیں یہ تحریک انصاف سے لڑے گا تو اس کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے گئے ہیں. یہ آپ حیران ہوں گے، اور ایسی ایسی جو ہے نا وہ ریزنز دی گئی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. جیسے کہ ریزن دی گئی ہے کہ ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہے. آپ بلیو کیجئے ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے اور عقل نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہم کتنا بڑا جو ہے نا وہ زیادتی کر بیٹھے ہیں. عمران خان کی جماعت کے کاغذات نامزدگی ان کو ریجیکٹ کرنا مہنگا نہیں، بہت مہنگا پڑا ہے. صرف تھوڑا مہنگا نہیں، بہت مہنگا پڑا ہے. اچھا جناب، وہ اس کی تفصیل ذرا آگے ہے، وہ تھوڑا سا آگے چل کے بتاتا ہوں. کچھ انٹرسٹنگ واقعات نا وہ ذرا سن لیجئے، پھر میں یہ اس کو تفصیل سے ذرا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. پھر جناب ایک اور انٹرسٹنگ واقعہ ہوتا ہے گجرات کے اندر. امجد پرویز صاحب نواز شریف کے وکیل اور الیکشن کمیشن کے وکیل. یہ یاد رکھیے گا، امجد پرویز صاحب نواز شریف کے وکیل بھی اور الیکشن کمیشن کے وکیل بھی ہیں. الیکشن کمیشن کے بہاف پر امجد پرویز مقدمہ لڑتے ہیں اور نواز شریف کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے امجد پرویز گئے. یہ جاتے ہیں مونش رائی صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے آر او آفس. وہاں پر ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے اور امجد پرویز صاحب یہ سینئر لائر ہیں ناظرین کرام، ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ الیکشن کمیشن کا، مجھے لگتا ہے کہ مونس رائی نے یہ بڑی شاندار چال چلی ہے کہ جو نواز شریف کا وکیل ہے، جو الیکشن کمیشن کا وکیل ہے، اس کو اپنا وکیل مقرر کیا تاکہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جائے کہ یہ جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں. پھر جناب والا جس قسم کے اعتراضات دائر کیے گئے وہ میں ذرا اس کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثال ہے، صنم جاوید خان کے اوپر ایک ووٹر نے آ کے اعتراض دائر کیے، 8 اعتراض لگائے گئے، اور اس ووٹر کو میڈیا نے اس ووٹر سے پوچھا کہ آپ کو کیا کیا اعتراض ہے. سنیے کچھ اعتراضات کا انہوں نے جواب دیا ہے، سنیے ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہی میں نے جو بھی بولنا ہے نا وہی وکیل صاحب کو میں نے بتا دیا سب، اور 9 مئی کا جو معاملہ تھا پیچھے سرگوشی کریں، وکیل کو بتا دیا. وکیل صاحب کو میں نے بتایا ہے سب. آپ نے وکیل صاحب کو کچھ تو بتایا ہوگا نا، تو وکیل صاحب تو بعد میں آئے ہیں، اس سے پہلے اعتراض آپ نے اٹھایا ہے. ہاں جی، تو آپ کو اعتراض بتائیں کہ آپ نے کیا اعتراض لگایا ہے. وکیل صاحب کو سارا معلوم ہے، انہوں نے سر وہ ہم بات آپ کی مان رہے ہیں کہ آپ نے وکیل صاحب کو، لیکن وکیل صاحب کو آپ نے ناظرین کرام، یہ 2.5 منٹ اس سے سوال ہوتے رہے اور یہ بیچارہ تھت بات ہوتا رہا. اس بیچارے کو کیا پتا تھا، یہ تو کسی شخص کو اٹھا کے جو ہے نا وہ سامنے کر کے لے آئے کہ جناب تم جا کے صنم جاوید پہ اعتراضات لگا دو. اس بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ صنم جاوید کون ہے کون نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی جو ہے نا مسترد کیے گئے، یعنی کہ مریم بی بی، دا جائنٹ مریم بی بی، وہ مریم بی بی وہ جو نون لیگ نے اپنا دیو بنا کے رکھا ہوا ہے کہ مریم بی بی ہیں، مریم بی بی کا قد. آپ مریم بی بی کی شخصیت کو ذہن میں رکھ کے سوچئے کہ مریم بی بی ایک کل کی بچی سے ڈر گئی. عمر کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں، سیاسی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی طور پہ تو وہ ابھی سیاست میں آئی نا، بلکہ تو ابھی تو انہوں نے تحریک انصاف کی ممبرشپ بھی ابھی حاصل کی، اس سے ڈر گئے. یہ حساب ہو چکا ہے ان کا کہ یہ کسی کو فیس کرنے سے ڈرتے ہیں. اب ذرا میں جلدی سے آپ کو بتا دوں، کچھ اور بھی واقعے بتانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ تحریک انصاف کی جیت کیسے ہے. میں اسے کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کی جیت ہے. ناظرین کرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے تمام لوگوں کی کمپین بذات خود کرنا شروع کر دی ہے. اب دیکھیے کہ چھچورے پن کی انتہا کو پہنچا جا رہا ہے. اگر کاغذات نامزدگی مسترد ہی کرنے تھے تو آپ نے کاغذات نامزدگی چھینے کیوں؟ آپ نے باہر کیوں، مطلب آپ بڑے آرام سے جو ہے نا وہ مسترد کر سکتے تھے، لیکن آپ نے چھینے کیوں؟ ناظرین کرام، چھینے اس وجہ سے
क्योंकि इनको भी ये पता है कि ये कागजात नामजदगी का मुस्तरद हो जाना कोई सॉलिड चीज नहीं है। अब ये जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में और फिर हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। 10 तारीख तक टाइम है, सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता है इस फैसले के खिलाफ। इस वक्त आप जेहन में रखिए कि अगर 1000 लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, तो आप जेहन में ये बना के रखिए कि तकरीबन 900 के तो पक्की बात है जो है ना वो कबूल हो जाएंगे। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। तो तहरीक इंसाफ को पहली बात तो यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। बट ये जो पूरा एपिसोड इन्होंने किया है ना, ये मुकम्मल इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने की इनमें जरूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए इनके पास ताकत नहीं है, अवामी ताकत। और तहरीक इंसाफ को ये वोटों से हरा नहीं सकते, ये एक्सेप्ट किया गया है। नाज़रीन इकराम, ये इमरान खान की इतनी बड़ी जीत है, आप सोच नहीं सकते हैं शायद ही इससे ज्यादा कोई इमरान खान के ऊपर ये मेहरबानी कर सकते जितनी मेहरबानी इन्होंने की है। ये बहुत बड़ी जीत है। और आप समझेंगे कि चलो नामजदगी, ये तो आप आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं। आइडियल सिचुएशन है, अगर कागजात नामजदगी ना मंजूर हुए हाई कोर्ट में तो कुछ तो हल्के ऐसे इन्होंने मुकम्मल खाली करवा लिए ना, जैसे गुजरावाला मुकम्मल खाली करवा लिया, जैसे गुजरात मुकम्मल खाली करवा लिया, तो वहां पे क्या होगा? ये तो फिर बड़ी टेंशन है। तो आप जरा खातिर जमा रखिए, इमरान खान के जहन में था ये सब कुछ होगा, ये इमरान खान के जहन में था कि ये करेंगे। आप इस बारे में ये जहन में रखिए कि कोई एक ऐसा हल्का मौजूद नहीं है जहां पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने चुप करके खामोशी से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा रखे हैं। बड़े तमाम लीडरशिप के कागजात नामजदगी अगर हाई कोर्ट से भी मुस्तरद हो जाते हैं, जी सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्तरद हो जाते हैं, तो ये जहन में रखिएगा कि आज तो वो तहरीक इंसाफ वाले ना वो खुश होकर कह रहे हैं कर लो जो करना है, क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि तमाम हलकों से खामोशी से कवरिंग उम्मीदवार जो दिए गए थे, चुप करके, जिनका पता ही नहीं था, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं और हर हलके में तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं। और ये सच्ची बात है कि इमरान खान इस टाइम किसी खब्बे को भी नानकराम टिकट देगा तो वो भी इलेक्शन इनसे जीत के दिखाएगा। आप जीतता हुआ देखेंगे कि वो भी इनसे जो है ना वो इलेक्शन जीत रहा है। तो लिहाजा परेशानी की, टेंशन की कोई बात नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ के लोगों की, अब तहरीक इंसाफ को किसी जलसे की जरूरत नहीं है, तहरीक इंसाफ को किसी रैली की जरूरत नहीं है, तहरीक इंसाफ को किसी जुलूस की जरूरत नहीं है। इमरान खान ने रवायात को बदल के रख दिया है। कॉर्नर मीटिंग्स की जरूरत नहीं। इमरान खान की जो कंपेन हो रही है वो ये लोग बजाते खुद कर रहे हैं। किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि किसी तरीके से ये इलेक्शन हो जाए। और ये मैं आपको बता दूं नाज़रीन इकराम, ये अब मैं इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखने वाला हूं। ये जो कुछ इन्होंने किया है ना, इन्होंने अदलिया को प्रेशराइज करने के लिए किया है। अब इसके हाई चांसेस मौजूद हैं कि शायद ये 8 फरवरी को इलेक्शन ना होने दें, ना करवाने दें, क्योंकि ये अदलिया के ऊपर रख के बंदूक चलाएंगे। पूरी जमात के कागजात आपने मुस्तरद कर दिए, इनका दिल है कि अदलिया इन इलेक्शंस को सस्पेंड कर दे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी मालूमात ये है कि बड़े ज्यादा प्रेशर के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट स्टैंड कर रही है, सुप्रीम कोर्ट खड़ी है। लेकिन एक सवाल काजी फाइज ईसा साहब पे जरूर बनता है। काजी फाइज ईसा साहब जो उस दिन इनके हक में दलाइल दे रहे थे और लाइव चल रही थी सारी कवरेज, और उसमें वो ये कह रहे थे कि आरओज लगा दिए तो क्या हो गया, अगर इंतजामिया से लगा दिए तो क्या हो गया। आज नाज़रीन किराम उनके सामने कच्चा छट्टा खुल गया है कि ये हो जाएगा, ये करके देंगे। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है ये जो रोंदल जमात को सेटिस्फाई करने के लिए किया गया है कि हम आपके साथ हैं, ताकि जो रोंदू हैं वो नस ना जाएं, क्योंकि रोंदल जमात ने इलेक्शन बाइकआउट की धमकी दे रखी है ऑलरेडी। मैं आपको इस बारे में खबर दे चुका हूँ। रोंदल जमात कौन है आपको पता ही है, जिनको सबसे ज्यादा सपोर्ट है। उनको सेटिस्फाई करने के लिए कहा गया जी देखिए हमने पूरी पीटीआई फारिग कर दिया है, जबकि उनको दिन में तारे उस वक्त नजर आएंगे जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल से, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फैसले इनके हक में आएंगे। और अदलिया इस जुल्म के का साथ नहीं दे सकती है किसी भी सूरत। ठीक है, कुछ जजेस के ऊपर मामलात हैं, एतराजात हैं, लेकिन पूरी अदलिया के ऊपर एतराजात नहीं है। अदलिया इस तरह से नाज़रीन किराम नहीं कर सकती है। तो ये आप भूल जाइए कि कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो बनने वाली है, या कुछ इस तरह की जो है ना वो सिचुएशन होगी, ये आप भूल जाइए। तहरीक इंसाफ आ नहीं रही है, आ चुकी है। तहरीक इंसाफ जो है ना वो जितने भी हरबे उनके खिलाफ आजमाए गए हैं वो निकल चुके हैं। अच्छा, फिर आपको एक और मजे की सिचुएशन बताऊं। इस सारी खबरों के अंदर ना एक खबर दब रही है जो बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। वो खबर ये है नाज़रीन इकराम के तोशा खाना के मामले में इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई, नैब की और दीगर अफसरान की। उसमें पता चला है
کہ پاکستان کے پاس کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے چیزوں کی صحیح قیمت لگانے والا. یعنی کہ وہ جو گراف کا سیٹ تھا اس کی کوئی نظام کے تحت قیمت نہیں لگ سکتی ہے. یو نو وٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ میں ایکچولی کوئی گواہ ہی موجود نہیں ہے. تو وہ جو توشہ خانہ کے اندر سزا ہوئی ہے اور جو توشہ خانہ ریفرنس چل رہا ہے ناظرین کرام، یہ رپورٹ اس کو پلٹ کر رکھ دینے والی ہے. آپ آگے آگے دیکھیے ہو کیا رہا ہے. یہ سچویشن جو چیزیں ان کو اس وقت نواز شریف صاحب کا جو ہے نا وہ ڈوپامائن ہائی کیے ہوئے ہیں نا، اور انہیں بڑا ایک وہ کہتے ہیں نا کک مل رہی ہے، ان کی ساری کک ختم ہو جائے گی اور ان کو کک لگنے والی ہے. یہ کک مل نہیں رہی ہے، ان کو کک لگنے والی ہے. آپ دیکھتے جائیے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.